सन रामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति मुक्तम। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से संसार के सारे अंधकार का नाश किया है, ऐसे त्रिलोक गुरु तथागत बुद्ध को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के प्रणेता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, हमारे बड़े भंते जी डॉक्टर भजंत ज्ञान रतन महाथेरा जी को कोटि कोटि नमन। यहाँ जो टीम बैठी है ये उन्हीं की क्रिएट की हुई है, उन्हीं की सृजित टीम है। जो भी हमने धम्म के बारे में, चाहे नागवंशी जी हों, अमरचंद बौद्ध जी हों, अमरपाल सिंह जी हों, चंद्रसेन बौद्ध जी, अनिल कुमार, सुधीर कुमार, जो भी लोग यहाँ धम्म के साथ जुड़े हुए हैं, भंते जी की देन है। भंते जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। यहाँ बिहार में भिक्षु संघ को वंदन और सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ उपासक उपासिकाओं और प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो दिन तारीख लिख दी गई हो वो हर दिन ऐतिहासिक है। आज 3 तारीख है, हमारी माता जी का जन्मदिन है, सावित्रीबाई फुले जी का। उद्घोषक महोदय नमन कर चुके हैं, हम सब की ओर से भी उन्हें सादर नमन है। आते हैं मुख्य मुद्दे पर, मुख्य बिंदु पर, और वो है हमारे आज के केंद्र बिंदु, हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय देवप्रिय नागवंशी जी। शुरुआत कहाँ से करूँ मैं? उनकी अपनी व्यक्तिगत सादगी से शुरुआत करूँ, उनके काम से शुरुआत करूँ, उनके समर्पण से कहाँ से शुरुआत करूँ? बहुत लोगों में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन एक गुण जो देवप्रिय नागवंशी जी में है वो है निश्चलता। मैं ऐसे 97 से मैं उनको जानता हूँ। जब से मैं साउथ दिल्ली में आया हूँ भंते जी के और बोधाचार्य अमरचंद बौद्ध जी के संपर्क में, तभी से मैं नागवंशी जी के संपर्क में भी हूँ। तो एक जो सबसे बड़ा गुण मैंने देखा वो है निश्चलता। वो कभी भी किसी के बारे में छल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। काम के प्रति समर्पण। आज भी जब हम आए तो वो अपने काम में तल्लीनता से लगे हुए थे, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो, और काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनका एक गुण और भी है, वो देव प्रिय नहीं दान प्रिय भी है। जितने भी बुद्ध विहार साउथ दिल्ली में बने हुए हैं, सबके अंदर उनके हाथ का दिया हुआ दान, बुद्ध विहारों के जो ईंटें लगी हुई हैं उनमें उनका पैसा भी लगा हुआ है, उनका दिया हुआ दान वहाँ उसमें सम्मिलित है। तो बहुत सारी बातें हैं, और जब भी बोलते हैं बिना भूमिका के सटीक स्पष्ट बोलते हैं, रखते नहीं है अपने पास। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे लोग, तो कभी कभी आदमी देख के बात कर जाते हैं, अमरचंद जी काम के आदमी है तो ज़्यादा तारीफ कर दो। लेकिन नागवंशी जी चाहे सामने कोई भी हो, किसी के बारे में भी कहना हो, स्पष्टता और सटीकता से बोलते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी अमूल्य निधि है, जो बहुत कम लोगों के पास होती है, क्योंकि वाक्पटुता का फायदा उठाते हुए कई लोग अपनी दिशा निकाल लेते हैं। नागवंशी जी वैसे नहीं है, बिल्कुल। कहते हैं ना, बुद्ध के बारे में कहा जाता है तथागत, और मैं नागवंशी जी के बारे में कहूँगा कि जैसे वो अंदर हैं वैसे ही आचार विचार भाषा बोलचाल शिष्टाचार में बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा संपर्क उनके साथ आजीवन बना रहे। जहाँ तक सेवा की बात है तो भाई सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, आप हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ने आपको ये मान लिया है कि आपकी सेवाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन समाज के अंदर आपकी सेवाएं कभी पूरी नहीं होंगी। मैं ये चाहूँगा कि आप आजीवन समाज को अपना जो योगदान है उसे जारी रखें, उसे बनाए रखें, हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होती, इंसान अपने कर्म से भी शिक्षा देता है।
इंसान कुछ बताता नहीं है तो भी बहुत कुछ बता देता है, क्योंकि जो वो कर रहा है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी शिक्षा है। आप करते जाइए, हम आपका अनुसरण करेंगे। और जैसा अभी उद्घोषक महोदय ने कहा कि समय कम है और इसका हमें बहुत गम है। प्रकृति ने बहुत ज़्यादा कहर ढाया हुआ है और सबके रास्ते में पानी बिछाया हुआ है, तो स्थितियाँ ऐसी बदल गई हैं कि कम लोग आ पाए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आने थे। खैर कोई नहीं, आपको ढेर सारी बधाई है। जिस तरह से आपने अपना सफ़र सरकारी सेवा में पूरा किया है, बिना किसी, कहते हैं ना कि नौकरी बेदाग अगर हो जाए तो वो एक उपलब्धि होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपकी जिस तरह से सरकारी सेवा की जो निवृत्ति है वो बेदाग रही है, वैसे ही समाज के अंदर भी आप जिस तरह से आप काम करते रहें, आगे भी वैसे ही करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी के लिए नमो बुद्धाय। साथियों